हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सब देखेंगे डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण का पार्ट सेकंड। इससे पहले मैंने पार्ट फर्स्ट में कुछ बेसिक्स साथ में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं। अगर उसे आपने नहीं देखा तो उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप उसे देख लीजिए। साथ ही चैनल पर विजिट करके आप बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। ये सीरीज रीजनिंग फॉर BHU 2020 के लिए स्पेशल मैं बनाया हूँ। लेकिन अगर आप कोई दूसरी भी परीक्षा देने जा रहे हैं जहाँ पर रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज होगी ये, क्योंकि इसमें मैं बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रहा हूँ सभी क्वेश्चंस को, सभी प्रकार के क्वेश्चन को। इसमें हम कुल 3 प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अगर वहाँ पर डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। वीडियो को पूरा देखिए। शुरू करते हैं। देखिए, एक दीवार घड़ी में 4:30 हो रहे हैं। यदि घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। देखिए, अगर आप नॉर्मल दीवार घड़ी बनाते हैं और उसमें दर्शाते हैं कि 4:30 हो रहा है तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मिनट की सुई जो 6 पर होती है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 4 और 5। तो 4 और 5 के बीच में घंटे वाली सुई रहेगी और मिनट वाली 6 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मिनट वाली सुई वो साउथ डायरेक्शन में है और जो घंटे वाली सुई है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में है, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या होता है, कल मैंने डिस्कस किया था कि कुल 8 डायरेक्शंस हैं जो हमें इस चैप्टर में जानना होता है। तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। कुल 8 डायरेक्शन होते हैं। यहाँ पर तो वेस्ट डायरेक्शन कौन सा हो गया, ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो घंटे वाली सुई है वो कहाँ पर है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो पूछ रहा है कि मिनट की सुई किस दिशा में होगी। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए बहुत ही आसान होता है, ध्यान से देखिएगा। आपको कुछ भी ना तो घड़ी बनाना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बहुत सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा। देखिए, कुल 8 डायरेक्शन होते हैं, कुल 8 डायरेक्शन होते हैं। इसमें बोल रहा है कि यदि घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में है, तो अगर हम ओरिजिनल घड़ी में देखें तो जो घंटे की सुई होती है 4:30 पर, वो किस दिशा में होती है, वो होती है दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो दिशा, अगर हम कुल 8 दिशा में बांट चुके हैं पूरा, तो दो दिशा क्लॉकवाइज में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। दो डायरेक्शन क्लॉकवाइज में, ये एक हो गया और ये दो हो गया। दो दिशा क्लॉकवाइज में आगे बढ़ रहा है, तो मिनट वाली सुई भी दो दिशा आगे बढ़ जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो मिनट वाली सुई पहले कहाँ होती थी, 6 पर, यानी कि दक्षिण दिशा में। तो अगर हम दो दिशा आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएगी, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, दो दिशा आगे बढ़ जाएगी यानी कि कहाँ पहुँच जाएगी, पश्चिम दिशा में। ये हो जाएगा आपका आंसर, पश्चिम। बात समझ में आ रही है। सबसे पहले क्या करना है, जो दिशा घड़ी में ओरिजिनल घड़ी में होती है उसे बनाना है। ठीक है, और फिर जो क्वेश्चन में दिया है उसे देखना और उन दोनों का अंतर देखना। यानी कि सबसे पहले घंटे की सुई दक्षिण पूर्व दिशा में होती है, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो कहाँ बता रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। यानी कि दो दिशा हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, तो मिनट की सुई भी दो दिशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएंगे। आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन, एक दीवार घड़ी जिसमें 7:45 हो रहा है। यदि मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा में है, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। ठीक है, क्या करना है, आपको एक छोटा सा ग्राफ बनाना है।
ठीक है। इसके बाद जो ओरिजिनल घड़ी में होता है मिनट की सुई, उसे बनाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिनट की सुई के बारे में बताया गया है। तो 7:45 पर मिनट की सुई कहाँ पर होती है? पश्चिम दिशा में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। उत्तर पूर्व यानी कि ये दिशा, ठीक है। तो कितना आगे बढ़ रहा है? 1 2 3, किधर? क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज 3 डायरेक्शन आगे बढ़ रहा है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके बाद घंटे की सुई किस दिशा में होगी, इसे हमें बताना है, ठीक है। तो घंटे की सुई यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में होती है जब 7:45 होता है ओरिजिनल घड़ी में, ठीक है। लेकिन यहाँ से 3 दिशा आगे बढ़ना है, किधर? क्लॉकवाइज। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। 3 आगे बढ़ जाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कोई घड़ी नहीं बनाना, बस 8 ये 8 दिशाएं बना लेनी है और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अलग प्रकार का क्वेश्चन है। यदि उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को उत्तर तथा उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। क्या करना है? 8 दिशाएं बनानी है, ठीक है। 8 दिशाएं इस तरीके से बनानी है। और क्या कह रहा है कि यदि उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम यानी कि ये, इसे क्या बोला जाए? पूर्व बोला जाए। तो देखिए यहाँ भी 1 2 और 3 दिशा क्लॉकवाइज आगे बढ़कर बता रहा है, यानी कि उत्तर पश्चिम को पूर्व बता रहा है तो 3 दिशा क्लॉकवाइज में आगे बढ़कर बता रहा है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पश्चिम यानी कि ये, इसे क्या बोला जा रहा है? इसे उत्तर कहा जाए। तो यहाँ भी देख रहे हैं 1 2 और 3, इसे भी 3 दिशा क्लॉकवाइज आगे बढ़ाकर बता रहा है। तो उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए। एक चीज़ और देख लेते हैं, उत्तर पूर्व को दक्षिण, यहाँ भी देख रहे हैं 3 डायरेक्शन आगे बढ़ रहा है। तो आपको सिंपल सा क्या बताना है? दक्षिण को क्या कहा जाएगा? तो आप दक्षिण से भी 3 डायरेक्शन आगे बढ़ जाएंगे, 1 2 और 3। आपका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही आसान है दोस्तों। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही मज़ेदार है, काफ़ी समझने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ध्यान से। एक सुबह सूर्योदय के पश्चात मोहन और सोहन एक दूसरे के सामने खड़े होकर आपस में बातें कर रहे हैं। यदि मोहन की परछाई सोहन के दाहिने हाथ की ओर बन रही है तो सोहन का मुख किस दिशा की ओर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं इसकी बेसिक एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिससे कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे बस आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर लें, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए ध्यान से देखिएगा। जब भी बात होती है कि सुबह सूर्योदय के पश्चात, यानी कि सूर्य निकल चुका है और किस दिशा में है? पूर्व दिशा में, ठीक है। पूर्व दिशा यहाँ इधर ही होगी। तो जाहिर सी बात है जो इसकी किरणें निकलेंगी वो पश्चिम दिशा की तरफ होंगी। तो कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा है, मान लेते हैं ये व्यक्ति है, यहाँ खड़ा है, तो ये निश्चित है कि इसकी जो परछाई होगी वो किस दिशा में होगी? पश्चिम दिशा में ही बनेगी। इतनी बात क्लियर है कि अगर सूर्य सुबह निकल चुका है और उसके सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा है, किधर भी मुंह करके खड़ा हो, लेकिन उसकी जो परछाई बनेगी वो पश्चिम दिशा में बनेगी। इतनी बात क्लियर है। लेकिन अगर कहा जाए कि व्यक्ति के बाएं हाथ की तरफ बन रही है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति का मुख किधर होना चाहिए? उत्तर दिशा में होना चाहिए। जिस तरीके से आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सामने करके देख रहे हैं तो आपके बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा है, ठीक है।
यानी कि आपका मुख किधर है, उत्तर दिशा में। बात क्लियर है। तो एक बात हमें समझ में आती है कि यदि सुबह का समय है, ठीक है, सुबह का समय है और व्यक्ति के बाएं हाथ की तरफ बन रही है, ठीक है, तो उसका मुख किधर होगा, उत्तर दिशा में होगा, ठीक है। लेकिन अगर दाएं हाथ की तरफ बने, दाएं हाथ की तरफ बने तो इसका उल्टा अपोजिट यानी कि दक्षिण दिशा में, एक मिनट, दक्षिण दिशा में उसका मुख होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर सुबह का समय है और किसी के बाएं हाथ की तरफ बन रही है तो उसी व्यक्ति का मुख किधर होगा, उत्तर दिशा में। लेकिन अगर दाएं हाथ की तरफ बन रही है तो दक्षिण दिशा में, ठीक है। अगर बोला जाए कि उसके पीछे बन रही है, व्यक्ति के पीछे बन रही है, तो पीछे कब बनेगी, जब उसका मुख सूरज की तरफ होगा, यानी कि कौन सी दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा। तो अगर पीछे बन रही है तो व्यक्ति का मुख किधर होगा, पूर्व दिशा में होगा। और अगर आगे बन रही है या सामने बन रही है, सामने बन रही है, सामने बन रही है तो किधर होगा, पश्चिम दिशा में होगा। ये चारों चीजें आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर सुबह का समय है तो व्यक्ति के अगर बाएं बन रहा है तो उत्तर, दाएं बन रहा है तो दक्षिण, पीछे बन रहा है तो पूर्व, अगर सामने बन रहा है तो पश्चिम दिशा में उसका मुख होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। यहीं पर अगर शाम का समय है तो उसे भी हम समझ लेते हैं। शाम का समय यानी कि सूर्य क्या है, पश्चिम दिशा में है। अब जो परछाई बनेगी किसी भी व्यक्ति की, वो किधर बनेगी, पूर्व दिशा में बनेगी, ठीक है। बात क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ व्यक्ति को। व्यक्ति यहाँ है और परछाई किधर बन रही है, पूर्व, और समय क्या है, शाम का, ठीक है, सायंकाल, ठीक है। तो अगर व्यक्ति के दाहिने हाथ की तरफ बन रही है, व्यक्ति के दाएं बन रही है तो उसका मुख किधर होना, उत्तर होना चाहिए, ठीक है। और अगर बाएं बन रही है तो दक्षिण होना चाहिए। और अगर सामने बन रही है, सामने पूर्व होगा, पूर्व होगा। और अगर पीछे बन रही है तो पश्चिम होगा। बिल्कुल पिछले वाले का अपोजिट, ठीक है। इसे भी आपको नोट कर लेना। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखेंगे आपको बस कुछ सेकंड में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, सुबह का समय है, ठीक है, और किधर परछाई बन रही है, सोहन के दाहिने हाथ की तरफ, सोहन के दाहिने हाथ की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि सोहन का मुख किधर होगा, सोहन का मुख किधर होगा, दक्षिण दिशा में। किधर होगा, दक्षिण दिशा में, ठीक है। आपको आंसर मिल गया तुरंत। कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको बस ये दो जो स्लाइड बनाया मैंने, इन दोनों को पूरे अच्छे तरीके से याद रखना है। बल्कि इसे थोड़ा सा विजुलाइज करना, ध्यान में जैसे सोच के, खुद से सोच के देखना कि ये बातें सही है। क्योंकि एक बार अगर दिमाग में सेट हो गया फिर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके से मैं और कुछ क्वेश्चन अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा, सबको मिला के, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है उन दोनों में से काफ़ी क्वेश्चन लेकर मैं अच्छे से क्लियर करा दूंगा, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे इस चैप्टर से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।